तो भाई राहुल गांधी जी कई दिन से कह रहे थे जी कि मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं, मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं जी और आखिर वो एटम बम फूट गया। जी। अब कहां तक इसको एटम बम मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ जी, उससे पहले राहुल गांधी ने पूरे भारत में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, इंडिया अलायंस बनाया, उसके बाद हर तरफ से ये लग रहा था कि मोदी बहुमत को नहीं क्रॉस कर पाएंगे और हुआ भी वही। 240 के आर बार वो रह गई। उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए, विशेषकर हरियाणा, महाराष्ट्र, दोनों जगह इस ढंग के माहौल थे कि दोनों जगह कांग्रेस या कांग्रेस के अलायंस की सरकार आएगी। ठीक है। और हुआ उल्टा, बीजेपी ने दोनों जगह सरकार बना ली। हर तरफ ये चर्चा चलने लगी और विशेषकर जो लोग हारे उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए कि कहीं ईवीएम जो थी उनमें बैटरी 99% रही। ठीक है जी। एक बहुत गंभीर सवाल तब और उठ खड़ा हुआ जब हरियाणा में जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें कांग्रेस एक तरफा प्रचंड बहुमत से आगे थी, जीत रही थी, और उसके बाद वो 37 पर आके अटक गई। तरह तरह के सवाल खड़े हुए और ना केवल हरियाणा और महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने भी शुरू हो गए। ठीक है। अब राहुल गांधी ने एकाएक जो एटम बम शब्द का यूज किया वो अपने आप में एक ऐसा है कि भाई एटम बम अगर कहीं फट जाए तो वहां सर्वनाश हो जाता है मामले का। तो इसलिए उन्होंने जब एटम बम किया तो पूरे देशवासियों की निगाहें लग गई कि वे पता नहीं क्या फोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से एक लोकसभा सीट का जिक्र किया और हरियाणा का भी जिक्र किया, अलग अलग राज्यों का उन्होंने जिक्र किया जी। एक बात तो जरूर है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके बाद जिस ढंग से साइट बंद होने के आरोप लगे तरह तरह के, और लगातार ना केवल ये एक इलेक्शन कमीशन बल्कि ईडी हो, सीबीआई हो, जो अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, जी जी, बहुत सी संस्थाओं पर जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस ढंग के सवाल उठ रहे हैं कि मोदी साहब, अमित शाह अपने हिसाब से इनका प्रयोग करवा रहे हैं। तो आपने